उनसे बोल दिया है वो तुम्हारे लिए गाड़ी भेज रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जगह बनने तक मैं तुम्हारे कहीं रहने का इंतजाम करवा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगा। सोच लो, बहुत सारा काम बचा हुआ है। मैं इनसे भी खराब जगहों पर काम कर चुका हूँ और ये आप जानते हैं। मैं सब संभाल लूंगा। बिल्कुल अपने पिता की तरह हो। जितने ढीठ वो थे उतने तुम भी। मैं इसे अपनी तारीफ ही समझूंगा। पता है वो अपनी लड़ाई क्यों हारे थे? क्योंकि वो समझ गए थे कि अपने आप के दर्द को हराना एक बहुत मुश्किल काम है। देखो, तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो, इसलिए मेरा कहा मानो। मैं यहाँ मेरे पापा की जिंदगी उस चोर से छीनने आया हूँ और वो मैं छीन के ही रहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुसीबत छोटी है, बल्कि तुम मुसीबत के पहाड़ के बीच में हो। मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। असल में मैं उससे छीनूंगा नहीं, तासीन को रुदाक अपने आप ही मुझे अपना सब कुछ दे देगा। हाय पापा। अब मुझे लग रहा है कि मैं घर आया हूँ। आजा मेरी बच्ची। वेलकम बैक। प्रिंसेस, मेरी प्यारी प्रिंसेस। चलो। क्या हुआ, आज तुम काम पर नहीं गई? मैं वर्कशॉप से आई हूँ, वहाँ से जल्दी निकल आई बस आपसे मिलने के लिए। पापा, कोरहान कहाँ है? वो तुम्हारे फ्यूचर को बचाने गया है। क्या मतलब? मतलब अगर उसने अपनी गंदगी खुद साफ नहीं की तो जो उसका छोटा सा हिस्सा इस कंपनी के शेयर्स में है मैं वो सब वापस ले लूंगा। गुस्से में लग रहे हैं। उन्हें अपने प्लान्स मुझे बताने चाहिए। मुझे क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हेलो, चाय दे, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं बाद में कॉल करता हूँ। पर हुआ क्या? चाय दे प्लीज, बाद में बात करते हैं। मेरी बात मानो, अभी फोन रखो। इस तरह से कौन बिहेव करता है? सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। क्या करूं? सुनो, हेलो, मैं हूं कोरहान कोलूदाग। अरे वाह, मैं सभी घर वालों से एक एक करके मिल रहा हूँ। अच्छा, हेलो, कैसे हो? मैं हूं ब्यूलन तैदिनदास। मिलके खुशी हुई। मेरा नाम सीजर है। अरे हाँ हाँ, सीसर अलमदार। मैंने डीट पर देखा था, इसका नाम बहुत ही अजीब है। मुझे लगता है कि आप मेरी हाउस वार्मिंग के लिए तो यहाँ बिल्कुल नहीं आए हैं, है ना? हाँ, सही कह रहे हो तुम। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये लैंड मेरे पापा ने किसी और को बेच दिया है और अब मुझे तुमसे ये वापस चाहिए। तो फिर? हाँ, ये गलती सुधारने के लिए हम तुम्हारे पूरे पैसे वापस करेंगे। जितने लिए हैं उतने पूरे। हाँ। और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर हम इसे नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो फिर जैसा आप चाहें। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बात यह है कि मेरे पापा ने ये ज़मीन पहले से ही किसी को बेच दी है, ठीक है? और उसका पैसा भी मिल चुका है और मुझे इसके बारे में नहीं पता था, इसलिए दरअसल मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पैसे का क्या हुआ। देखिए, बात को समझिए। आपको आपके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। हाँ हाँ, सच में। यार तुम कोई बच्चे हो क्या? मैं पहले इस लैंड के पैसे दे चुका हूँ और अब तुम मुझसे एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हो जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। इसलिए अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठो और जाओ यहाँ से। देखो, मैं कह रहा हूँ कि ये सेल अभी वैलिड नहीं है, समझने की कोशिश करो। हाँ हाँ, मैं इसका रिव्यू कर चुका हूँ, मेरे लॉयर ने भी किया है। मेरे पास सारे लीगल पेपर्स है और सब वैलिड है। तो अपने पापा के पास वापस जाओ और उन्हें मेरा हेलो बोलना। अब सॉरी वॉरी मत बोलना, ओके? जाओ।
जरा फिर से कहना, क्या कहा तुमने? हाँ? एक सेकंड, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ। सीजर, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में कोई आइडिया नहीं मेरी बस है अब एक और ही प्रॉब्लम है और वो भी तुमसे, और इसका एक सोल्यूशन भी है मेरे पास। अपनी गाड़ी में बैठो और निकलो यहाँ से। सुनो, अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तो हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसके लिए एक ऑफर है हमारे पास। तुमने इस जमीन की कीमत तो दे दी है, तो उस जमीन की कीमत के साथ तुम्हें और 75,000 वापस देंगे। क्या कहते हो? 30 लाख? तुमने इसे 8 लाख में खरीदा है ना? तुम्हें उससे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। फायदे का सौदा है ये। वैसे तुम कौन हो बताओगे जरा? मैं तो बस मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरी बहन का फियांसे। ये लैंड इस वक्त सेल के लिए नहीं है मिस्टर फियोंसे। अगर ये लैंड तुम सचमुच में खरीदना चाहते हो तो एक काम करो, तुम यहाँ वापस आओ, मुझे 1 करोड़ पे करो, वो भी कैश में। अगर ऐसा हुआ तो ये लैंड तुम्हारा होगा। उससे पहले वापस मत आना। इससे अच्छा मैं मार डालूंगा तुम्हें। तुम कुरहान, समझते कुरहान, क्या हो अपने आप संभालो को? अपने आप जरा को। देखो वो उसे सही क्या कह बोल रहा रहा है, है। बात समझने की कोशिश करो। शुक्र है इस आदमी के पास थोड़ा दिमाग है, क्योंकि शायद ये अभी तक कोलोदाग का हिस्सा नहीं बना है। ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। सब खत्म हो गया बच्चे। चलो कुरहान, यहाँ से चलते हैं। नाज़ली, ये तो मेरी बहन की घोड़ी है। अब ये मेरी है। पर ये यहाँ कैसे आई? यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। सुहान कोलोदाग ने ये घोड़ा उसकी जान बचाने के लिए मिला है। क्या क्या हुआ सुहान को? मैंने पूछा नहीं तो उसने बताया नहीं। कुरहान, तुम्हें पता है क्या हुआ? अब जाओ यहाँ से। देखो, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी काम उसे है। कॉल करो। प्लीज जाओ। मैंने पहले ही कर दिया। हेलो सुहान, सुहान, क्या कह रही है? आज कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे, क्या हुआ है? साफ साफ बताओ क्या हुआ है? क्या कह रही हो? ठीक है रुको, मेरी तरफ से सबको हाय बोलना। कहाँ है रुक वो? जाओ, हम बस अभी आ रहे हैं। ठीक है। अब तो हमारे पास बहुत टाइम है ऐसी मीटिंग्स के लिए, मिलते ही रहेंगे। मैंने लैंड रजिस्ट्री के ऑफिस को कॉल किया है। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से देखने के लिए कहा है। वहाँ के ऑफिशियल्स जरूर कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे ही इस डील को कैंसिल करने के लिए। देखते हैं। उस आदमी का वकील भी शामिल है, ये कैसे हो सकता है? मिस्टर नांची ये जरूर कर पाएंगे, है ना पापा? मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्स अब तक रजिस्टर भी नहीं हुए होंगे। आई होप हमें इससे ज्यादा नुकसान ना हो। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। वो कुछ नहीं कर पाएगा। आखिरकार हम लोग कोर्लूदाग हैं। आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि मैं उसका एहसानमंद हूं कि उसने मेरी बेटी की जान बचाई। हाँ, आप सही कह रहे हैं। और इसके अलावा उसने हमारी जमीन खुद के पैसों से ली है, बिना ये जाने कि वो किसकी है। मैं सही कह रहा हूँ ना पापा? जरूर। उसे जानने की क्या जरूरत है कि एक गधा आके उसे ये जमीन बेचेगा? वैसे ये आपकी गलती है पापा। आपने मुझे अपने प्लान्स के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? चुप रहो, अपनी बीवी के सामने बेइज्जती मत करवाओ। तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे? मैं अपना बिजनेस खुद संभाल सकता हूँ। आप हार नहीं मानोगे ना? मैंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, तुम टेंशन मत लो। उसने तो हमारी घोड़ी भी छीन ली है। क्या पता उसी ने नाज़ली को भड़काया होगा। हो सकता है ना, वो ऐसा कभी नहीं करती। और ऐसा बिना किसी वजह से क्यों करेगी? मैंने कहा ना, बाद में बात करेंगे।